वक्त आने पर देंगे जवाब सबको। हमने हर एक के ताने को संभाल के रखा है। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 1.1 है आपको मक्खन की तरह सिखा दूंगा। एक बार मैं आपके भेजे में डाल दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। प्रश्नावली के पहले प्रश्न को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हमें जानना जरूरी है। फटाक से हम आ जाते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? संबंध एवं फलन। इस चैप्टर का पूरा जो बेसिक है वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है संबंधों के प्रकार। पहला जो संबंध आपके एग्जाम में आ सकता है, देखो संबंधों का प्रकार एग्जाम में आएगा ही आएगा। कोई सरहद, कोई ताकत, कोई को रोक नहीं सकता इस प्रश्न को आने से एग्जाम में। ठीक है, टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या है कि अगर आपके पास कोई सेट है, मान लेते हैं कोई आपके पास एक समुच्चय है, इसके अंदर जितने भी अवयव होंगे, मान लेते हैं एक अवयव ए है, एक अवयव बी है, तो इस समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव होंगे उन सभी का खुद का संबंध खुद के साथ होगा। जैसे ए कॉमा ए होगा संबंध में, ठीक है, उसके बाद बी कॉमा बी भी होगा संबंध में। ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे। अगर जितने सेट है उनमें से किसी एक का भी मना हो गया कि उसका खुद का संबंध खुद के साथ नहीं हुआ, तो फिर वो क्या नहीं होगा बच्चों? वो आपका स्वतुल्य नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? सम्मित संबंध। सम्मित को हम अंग्रेजी में सिमेट्रिक बोलते हैं। ये क्या होता है? अगर आपके पास कोई संबंध दिया गया है, ठीक है, अगर आपके पास कोई संबंध दिया गया है, अगर ए का संबंध बी के साथ है, अगर ए का संबंध बी के साथ है, ये और ये अवयव अलग अलग होने चाहिए, तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। इसे हम कहते हैं सममित संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध क्या होता है? अगर आपके पास कोई संबंध दिया गया है, जितने भी अवयव आने चाहिए वो कहाँ से होने चाहिए? समुच्चय जो आपको दिया जाता है उसमें से ही होना चाहिए, बाहर से कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अभी प्रश्नावली के प्रश्नों को कराने से पहले एक बार मैं रिकैप करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर ए का संबंध आपका बी के साथ है, ठीक है, बी पे खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट होना चाहिए। अगर बी का संबंध आपका सी के साथ है, तो प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए कि ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए। अगर ए का संबंध सी के साथ है तो वो संबंध आपका क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, आप समझ गए होंगे बड़े आराम से। अब हम बात करते हैं तुल्यता संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी 5 नंबर का, हर साल आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं, देखो तुल्यता संबंध क्या होता है? अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तीनों है, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको एक बार रिकैप हो गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली पर। ठीक है, प्रश्नावली के प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है या फिर नहीं है। कई बच्चे बोलेंगे सर आज तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे होगे, चश्मा वश्मा डाल के आ गए वीडियो बनाने। हैं जी, तो भैया चश्मा इसलिए डाला है ना कि आंखों में हो रही है जलन बहुत। ठीक है, और पूरी रात में सोया नहीं हूँ और सुबह उठ के वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो नींद पूरी नहीं है और इतनी सारी लाइटें जलती है ना बच्चों, आंखें मेरी धौंधिया जा रही है, मतलब खोल नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से चश्मा डाला। ठीक है, बाकी आप लोग बता देना कि चश्मा में हम कैसे लग रहे हैं, क्या ऐसी चश्मे को डाल के मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे ये आपका समुच्चय है, समुच्चय में कितने अवयव है? 14 अवयव है, 1 से लेकर 14 तक। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि हमें ये संबंध दिया गया है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि 3x में से अगर वाई हम घटा दें तो वो 0 के बराबर होता है। तो ये संबंध आपको चेक करना है कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। पूरे यूट्यूब का सबसे आसान तरीके से वीडियो बताने वाला हूँ, और जब जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं बताता चलूंगा, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो हल में आ जाते हैं। एग्जाम में जैसे लिखना है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। हल में आ जाओ।
सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। हमें क्या दिया है? यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है अपने को? समुच्चय दे रखा है। समुच्चय। समुच्चय के बराबर हमें क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? 14 तक। ठीक है। और हमें जो संबंध आर दे रखा है, संबंध, ये हमें क्या दे रखा है कि भैया एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है सच दैट कि अगर आप 3x में से y को घटा देते हो तो वो 0 के बराबर आएगा। देखो ये हमारा समुच्चय, ये हमारा संबंध है। ठीक है। मैं आपको जो भी चीज़ समझाऊंगा बताऊंगा वो चित्र की मदद से समझाऊंगा। ठीक है। आपको कोई भी प्रश्न रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ के करोगे। और कई टीचर ये चैप्टर पढ़ाते नहीं है, और कोई कोई टीचर पढ़ाता है तो एक ही प्रश्नावली के 9 9 10 10 पार्ट बना दे रहा है क्योंकि उसे खुद नहीं आता। ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि भैया चित्र बना के समझाइए, कैसे समझाओगे आप? तो हम देखिए, सबसे पहली बात, देखो ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा y होता है। ठीक। ये x होता है, ये y होता है। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, चूंकि चूंकि 3x माइनस वाई बराबर 0 दे रखा है, तो माइनस का y उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का y। जो y का मान है वो 3x होगा। y का मान किसके बराबर होगा? 3x के बराबर। x का 3 गुना होगा। जो भी हमारे x आते हैं या जो भी हमारा y आता है वो इस समुच्चय से ही होना चाहिए, इससे बाहर के अवयव नहीं आने चाहिए। आएगा तो हमें नहीं लेना है। तो मैंने क्या किया, पहला अवयव ले लिया 1। पहला अवयव क्या लिया? 1। यहाँ रखना है x, इसकी जगह पर 3 एकम 3 हो गया। 3 एकम 3। फिर मैंने रखा 2, x की जगह पर रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा 6। फिर रखेंगे 3 की जगह पर 3 रखेंगे, 3 3 9। फिर रखेंगे 4, 3 चौके 12। अगर मैं 5 रखता हूँ तो देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 5 गुणा 3 यानी कि 15 हो जाएगा। क्या 15 समुच्चय के पास है? नहीं है। तो 5 है लेकिन 15 नहीं है। 5 रखने पे हमें 15 मिल रहा है, तो ना हम 5 को ले सकते ना ही 15 को ले सकते, क्योंकि 5 रखने में 15 आ रहा है। 15 तो समुच्चय के पास है ही नहीं, तो हम उसको नहीं ले सकते। इसको हटा देंगे, हम 5 नहीं ले सकते। तो ये हो गया। ठीक है। अतः संबंध क्या हुआ हमारे पास? तो संबंध क्या हुआ? संबंध आर हमारे पास क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए। देखो प्यारे बच्चों, हमने 1 रखा तो हमें कितना मिला? 3 मिला। फिर 2 रखा तो हमें 6 मिला। ठीक। 3 रखा तो हमें 9 मिला। 4 रखा तो हमें 12 मिला। ये हमें हमारा संबंध मिला। अब ये आर हमारे पास बन के रेडी है। ये हमारा संबंध है, ये हमारा समुच्चय। अब आपको चेक कर लेना है ये श्रुतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है। आराम से हो जाएगा। ठीक है। पहला वाला चेक करते हैं। नंबर 1 पे आ जाओ। श्रुतुल्य संबंध। श्रुतुल्य संबंध। ठीक है। श्रुतुल्य संबंध क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ। यही तो ना। देखो यहाँ पर है क्या, जैसे इसमें 14 अवयव है, 14 का 14 सभी का खुद के साथ होना चाहिए। क्या 1,1 इसमें है, आर में है? बिल्कुल नहीं। क्या 2,2 आर में है? बिल्कुल भी नहीं। एक का भी मना हो जाएगा तो वो स्वतुल्य नहीं होता है ना। तो ये सब तो भैया है ही नहीं इस आर के अंदर। ETC। अतः A, आर में नहीं है, और एवरी A बिलोंग्स टू सेट A। अतः आर अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं। ठीक है। ये आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक हो गया। थोड़ा मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? थोड़ा सा मिटाते हैं। सम्मित और संक्रामक चेक कर, क्या ये सम्मित और संक्रामक
है या नहीं है? ठीक है, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हम चेक करते हैं सम्मित संबंध। नंबर 2, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, चूंकि एक का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध भी एक के साथ होना चाहिए। तो क्या 3,1 आर में है? ढूंढो, क्या 3,1 आर में है? नहीं है। अतः अतः आर सम्मित नहीं है। तो तुल्य भी नहीं था, सम्मित भी नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं संक्रामक में। नंबर 3, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध पे आ जाओ। संक्रामक संबंध क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, देखो कोई चीज अगर हमें मना करनी है तो कारण सहित मना करेंगे, कोई चीज अगर हमें सिद्ध करनी है तो उसको बाई लैंग्वेज सिद्ध करते हैं। ठीक है, जैसे एक का संबंध 3 के साथ है। ठीक है, तो 3 पे खत्म हुआ तो 3 से स्टार्ट देखो, 3 से स्टार्ट करो ना, ये वाला 3 को मानो। उसके बाद 3 का संबंध 9 के साथ है। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है, क्या एक का संबंध 9 के साथ है? अर्थात क्या 1,9 आर में है प्यारे बच्चों? है 1,9 आर में? ढूंढो, 1,9 आर में है? बिल्कुल भी नहीं है। अतः आर संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तगड़ा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, समुच्चय आपकी बार पूरा प्राकृतिक संख्या दे दिया गया है। x और y में एक ऐसा संबंध है कि जो y है वो x+5 के बराबर है, लेकिन जो x का मान आपको लेना है वो 4 से छोटा ही लेना है। द्वारा परिभाषित संबंध r चेक करना है, स्वतुल्य संबंध है या फिर संक्रामक है। ठीक है, कैसे लिखेंगे एग्जाम में? यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है समुच्चय। जो समुच्चय आपकी बार है वो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n। और हमें संबंध r क्या दे रखा है? कि x और y में एक ऐसा संबंध है, x और y में एक ऐसा संबंध है कि जो y का मान है वो x+5 है, वह x जो होगा वो 4 से छोटा होगा। ये हमें दे रखा है। ठीक हो गया। अब देखिए मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। यहाँ आपका x होता है, यहाँ आपका y होता है। जो y है वो x+5 है। ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि जो x का मान आप लोगे वो 4 से छोटा लोगे। ये प्राकृतिक संख्या है। जो भी मान आएगा वो प्राकृतिक संख्या से ही आना चाहिए। यहाँ आप प्राकृतिक संख्या का लोगे और आपको प्राकृतिक संख्या का ही मिलना चाहिए। x का मान 4 से छोटा लेना है। 4 से छोटे प्राकृतिक संख्या क्या 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 होते हैं? 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। अगर मैं x की जगह पर 1 रखूँ, 1+5 मुझे क्या मिलेगा? 6। अगर मैं 2 रखूँ, 2+5 मुझे मिलेगा 7। अगर मैं 3 रखूँ, 3+5 मुझे मिलेगा 8। ठीक है, अतः संबंध क्या हो जाएगा? अतः संबंध आर क्या हो जाएगा हमारे पास? आर बराबर ये हो जाएगा, 1 रखने पे आपको मिला है 6, 2 रखने पे आपको मिला है 7 और 3 रखने पे मिला है आपको 8।
ठीक है, अब ये संबंध आपके सामने आ गया। अब आपको बताना है कि ये जो दिया गया संबंध है, ये शोतुल्य संबंध संक्रामक क्या है। ठीक है, सबसे पहले पे आ जाते हैं शोतुल्य संबंध। शोतुल्य संबंध, शोतुल्य संबंध क्या होता है भैया जी? खुद का संबंध खुद के साथ। समुच्चय में कितने अवयव है? अनंत अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता रहेगा। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पूरा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो संबंध है, क्योंकि क्या एक का संबंध एक के साथ है यहाँ पर? नहीं है। दो का संबंध दो के साथ नहीं है। तीन का संबंध तीन के साथ नहीं है। ETC लिख देना। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि ए का संबंध ए के साथ नहीं है, हर एक ए जो आ रहा है वो एन से आ रहा है। समुच्चय क्या बोला गया? एन, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये स्वतुल्य नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। और हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर आ जाओ सममित। सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध में क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। यहाँ देखिए, अगर एक का संबंध 6 के साथ है, 6 के संबंध भी एक के साथ होना चाहिए, क्योंकि एक का संबंध 6 के साथ है। ठीक है, तो क्या 6 का संबंध एक के साथ है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अतः आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं अगले वाले में, संक्रामक। संक्रामक संबंध में क्या होता है? अगर एक का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। तो देखो, अगर यहाँ पर आपको पता है, अगर 6 पे खत्म हो रहा है तो अगला संबंध मुझे ऐसा लेना है तो 6 पे स्टार्ट हो। ऐसा कहीं कुछ दिख रहा है? ऐसा तीन अलग अलग डिफरेंट अवयव नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे जैसे यहाँ 1,6 6 से स्टार्ट होना चाहिए, या 2,7 7 से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि ए कॉमा बी आर में हो, बी कॉमा सी आर में हो, परंतु ए कॉमा सी आर में नहीं है। ऐसा लिख देना मना करने की। अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। बताइए, कोई डाउट बच्चों, कोई परेशानी नहीं होगी? जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कहीं रेफरेंस बुक किसी गाइड में नहीं मिलेगा ऐसा। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब मेरा देखा देखी लोग भी कॉपी करने लग गए हैं मेरा वीडियो से, तो मैं तो बहुत खुद को लकी मानता हूँ कि भाई ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ तभी टीचर मेरा कॉपी कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात होती है। ठीक है, तो बच्चों ये सबसे आसान तरीका है। आपको कोई चीज़ रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है। मैं आपको हर एक चीज़ बाई ग्राफ, बाई एग्जाम्पल, बाई उदाहरण देके चित्र बना के समझा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे समुच्चय ए हमारे पास 1 से लेकर 6 तक हमें अवयव दे रखे हैं। आर हमें क्या दे रखा है? एक्स से वाई में एक ऐसा संबंध है कि जो वाई भाज्य है, ये वाला भाज्य है एक्स से, ये वाला संख्या इसको पूरा विभाजित करना चाहिए। ठीक है, परिभाषित संबंध आर है। ये तो क्या होगा? प्रत्युल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, क्या होगा? सीधा संबंध बनाते हैं। संबंध क्या बन सकता है? ये तीसरा वाला पार्ट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। संबंध क्या बन सकता है, देखो बच्चों, ऐसा संबंध बनाना है, एक्स और वाई कहाँ से आएंगे, इस समुच्चय से आएंगे। ठीक है, तो अगर एक्स और वाई दोनों हमें यहीं से लेना है, समुच्चय से लेना है, समुच्चय से लेना है। एक का भाग एक में चला जाता है, एक का भागा दो में भी चला जाता है, एक का भागा तीन में भी चला जाता है, एक का भागा चार में भी चला जाता है, एक का भागा पाँच में भी चला जाता है, एक का भागा छः में भी चला जाता है। हमने एक को पकड़ा था, सबके साथ ले लिया। अब दो को लो, क्या दो का भागा एक में जाता है, बिल्कुल नहीं। दो का भागा दो में जाता है, दो का भागा चार में जाता है। ठीक है, दो का भागा छः में पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा जाना चाहिए। दो का हो गया, अब तीन पे आ जाओ, तीन का भागा तीन के साथ जाएगा, का भागा छः के साथ जाएगा, फिर चार का चार के साथ जाएगा, चार का चार के साथ ही जाएगा, और फिर पाँच का देखो, पाँच का सिर्फ पाँच के साथ जाएगा, और छः का फिर छः के साथ ही जाएगा। ये वाली जो संख्या है, पहली वाली संख्या दूसरे को पूरी पूरी विभाजित करनी चाहिए, ऐसा संबंध हमें बनाना था। बन के रेडी है। जो भी आप एक्स या वाई लोगे वो इस समुच्चय से ही लोगे, इससे बाहर से हम नहीं ले सकते। क्या कोई और भी अवयव है जो ये वाला उसको विभाजित करेगा, तो ऐसा कोई अवयव और नहीं बचा है। तो ये संबंध बन के रेडी है, ये आपको खुद बनाना होगा। अब आपको आपके सामने संबंध है, आप चेक करो स्वतुल्य संबंध संक्रामक है या नहीं है। सबसे पहले आ जाते हैं नंबर वन, स्वतुल्य संबंध। तो आप देख पा रहे हैं कि भैया है ये स्वतुल्य संबंध, एक का एक के साथ है ना, दो का दो के साथ है, तीन का तीन के साथ है, चार का चार के साथ है, पाँच का पाँच के साथ, छः का छः के साथ है। इसके अंदर छः अवयव है, और छः का छः खुद का संबंध खुद के साथ है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 1,1 आर में है, 2,2 आर में है, 3,3 आर में है, 4,4 आर में है, 5,5 आर में है, 6,6 आर में है। ठीक है, अतः अतः ए आर में है। प्रत्येक ए कहाँ से आ रहा है, जितने भी ए समुच्चय के पास है सबके लिए ए आर में है। ठीक है, अतः अतः आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य। ऐसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, कई बच्चों को आ जाता है समझ में, लेकिन वो लिख नहीं पाते। लिखने के ही नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना, समझने से मैटर नहीं है, एग्जाम में कैसे लिख रहे हो उसके नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से लिखना है आपको। इसीलिए मैं देखो, जो इससे पहले मैंने जितने प्रश्न बताए डिटेल में लिखा है कि क्या दिया है, कैसे क्या करना है। क्योंकि समझने एक अच्छी अलग बात है, और कॉपी में लिखना प्रेजेंट करना एक अलग बात है, और एट द एंड हमें नंबर मिलेंगे कॉपी में लिखने पर, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि लिखना कैसे है, वो भी आपको आना चाहिए। नंबर टू पे आ जाओ भैया। नंबर टू हमारा क्या है, सम्मित सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ हो तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, वन का संबंध टू के साथ है, वन का संबंध टू के साथ है, तो क्या टू का संबंध वन के साथ है। अगर किसी चीज़ को मना करना है तो उसका एग्जाम्पल सोचना है, काउंटर। अगर वन का संबंध टू के साथ है, क्या 2,1 आर में है, बिल्कुल भी नहीं है। अतः आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आ जाओ नंबर थर्ड पे, मैं चेक करना है संक्रामक। संक्रामक संबंध में क्या होता है,
अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ हम ले लेते हैं संक्रामक है या नहीं है। से यहाँ 2 है ना, एक का संबंध मैंने 2 के साथ लिया। ठीक है, क्योंकि 1,2 मैंने आर में लिया। हम 2 पे खत्म है तो 2 से स्टार्ट करो। 2 का संबंध 4 के साथ ले लो, 2 का संबंध 4 के साथ ले लो। ठीक है, तो यहाँ से 1, यहाँ से 4, यहाँ से 1, यहाँ से 4। क्या 1 का संबंध 4 के साथ है? क्या 1,4 आर में है? बिल्कुल है, 1,4 आर में है। ठीक है, अतः आर संक्रामक है। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तेरे समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में आर हमें ऐसा दे रखा है कि एक्स वाई में एक ऐसा संबंध है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। द्वारा परिभाषित संबंध ज्ञात कीजिए। जब ये वाला जो क्वेश्चन है वो तुल्यता संबंध भी आ जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखना तुल्यता हो जाएगा। कभी 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 ऐसे वर्ड्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको चित्र बना के भी हम कर सकते हैं, बिना चित्र के भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा आसान बिना चित्र के ही होगा। ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इतना ही सोचते रहेंगे हम, क्योंकि पूर्णांक कुछ अवयव दे दिया जाते हैं, 2 4 5 6 अवयव दिए जाते हैं तो चित्र बना लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अवयव है तो वहाँ चित्र बनाना संभव नहीं है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें x में 2, किसी में 14 अवयव थे, किसी में 3 अवयव थे, किसी में 6 अवयव थे। लेकिन अब इसने पूरा z बोल दिया है। z मतलब पूरा पूर्णांकों का समुच्चय, अनंत अवयव है। और अनंत अवयव का मैं कितने ही चित्र बना लूंगा, कितने ही मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो वहाँ चित्र वाला जो मेथड मैं आपको समझा रहा था वो फेल हो जाता है। तो इसको कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, एग्जाम में कैसे लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तुल्यता संबंध पे आधारित प्रश्न है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है समुच्चय। समुच्चय में क्या दे रखा है, z। z मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, ये हमें दे रखा है। और संबंध हमें दे रखा है r, क्या दे रखा है कि भैया x और y में एक ऐसा संबंध है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये हमें दे रखा है। कैसे होगा, चलिए स्टार्ट कर दें। नंबर 1 क्या चेक करेंगे, तो तुल्य संबंध। तुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में खुद का संबंध खुद के साथ लिया जाता है। अब देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम में कैसे लिया जाएगा। मैंने क्या किया, एक अवयव ले लिया x, जो कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ, इस z से ले रहा हूँ। x लिया है तो x का संबंध x के साथ होना चाहिए, खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है बच्चों, इसको संतुष्ट करना चाहिए। अगर संतुष्ट करेगा तो संबंध में होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो x की जगह पे आपको x रखना है, y की जगह पे भी क्या रखना है, x रखना है, खुद का संबंध खुद के साथ। तो रखो x की जगह x, y की जगह पे भी x। x में से x घटाएंगे 0। 0 क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक ही आना चाहिए, एक पूर्णांक है। 0 एक पूर्णांक है। कंडीशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अतः 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 x, r में हो जाएगा और एवरी x बिलोंग्स टू सेट z। अतः r तो तुल्य है।
कहीं पे भी डाउट हो या फिर एक बार दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, नंबर 2, सम्मित। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ। ठीक है, सम्मित संबंध में आ जाओ। सम्मित संबंध क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि दो अवयव ले लेता हूँ एक्स और वाई, कहाँ से? पूर्णांक से, समुच्चय जेड से। यदि यदि इसका संबंध अगर आप वाई के साथ लेते हो, एक्स को वाई आर में है, प्रश्न के अनुसार क्या होगा? अगर एक्स वाई आर में होता है तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स माइनस वाई इसमें है, तो प्यारे बच्चों एक्स माइनस वाई क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। एक पूर्णांक है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकालूं तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये भी एक पूर्णांक है। देखो बच्चों, दो भी एक पूर्णांक होता है, माइनस दो भी पूर्णांक होता है, यहाँ चिन्ह से कंफ्यूज मत होना। मेन मुद्दा क्या है? पूर्णांक आना चाहिए। तो अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी एक क्या है? पूर्णांक। x माइनस वाई एक पूर्णांक था, इसका संबंध y के साथ था। y माइनस एक्स अगर पूर्णांक है तो y का संबंध किसके साथ होगा? इसके साथ होगा। y का संबंध किसके साथ आ गया? इसके साथ आ गया। ठीक है जी, हम ये लेके चले थे। ठीक है, हम ये लेके चले थे और हम यहाँ पे पहुँच गए। हाँ आर सम्मित है, हाँ आर सममित है। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हमें क्या चेक करना है? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध पे आ जाओ। संक्रामक संबंध में क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए। तो तीन अवयव ले लो यहाँ पर, क्योंकि एक्स वाई जेड ले लिया, जेड ही आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं एक्स वाई जेड लेना, कुछ और भी ले लो। हाँ ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी हमने कहाँ से लिए? जेड से लिए। कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड ए बी सी यू वी डब्ल्यू, कुछ भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। फिर आ जाओ यदि, स्टार्टिंग के दो लेंगे। अगर ए का संबंध बी के साथ होगा, प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार क्या होगा कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है। बी पे खत्म किया आपने, बी से स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि यदि बी सी आर में है तो क्या होगा? बी माइनस सी एक पूर्णांक है। ठीक है, ये हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करना होता है ना प्यारे बच्चों, इस वाले स्टेप में आकर समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को जोड़ना है। हमेशा क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, जोड़ लो। यहाँ से क्या है बच्चों? आप देखेंगे एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ये स्टेटमेंट क्या है? दोनों में है, तो वो आ जाएगा उभयनिष्ठ। यहाँ लिख देंगे एक पूर्णांक है, ये स्टेटमेंट क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ। अंदर जुड़ जाएगा। यहाँ से ए माइनस बी और यहाँ से बी माइनस सी, प्लस का भी माइनस का भी घटा, यहाँ बचा ए माइनस का सी एक पूर्णांक है। अगर ए माइनस सी एक पूर्णांक है
तो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ए माइनस सी पूर्णांक यानी कि ए का संबंध सी के साथ है, सी आर में हो जाएगा। आर संक्रामक है। तो आर हमारा क्या है प्यारे बच्चों, संक्रामक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद देखो, हमारा आर स्वतुल्य था, हमारा आर सम्मित था, और हमारा आर संक्रामक भी है। अगर कोई सम्मित, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो यहाँ लिखोगे क्योंकि आर स्वतुल्य कॉमा सम्मित कॉमा संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध, यह एक तुल्यता संबंध। आंसर। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, फाड़ू क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार आता है। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, पांचवें प्रश्न पे आ जाओ। पांचवा प्रश्न बहुत ही इजी है, और ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। कह रहे किसी, पांचवे के ना कई सारे पार्ट्स हैं, ABC करके। कह रहे किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है कि एक्स का वाई के साथ एक ऐसा संबंध है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखो लॉजिक, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, फिर भी मैं समझा देता हूँ। एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, जैसे एक ही इतना सा जगह है, इसमें ही सब काम कर रहे हैं। या एक खेत है, उसमें ही सब काम कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ, खुद का संबंध खुद के साथ। मैं अगर इतने से जगह पे काम कर रहा हूँ, तो मैं उसी जगह पे काम कर रहा हूँ, खुद 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 उसी जगह पे काम कर रहा हूँ ना। खुद का संबंध खुद के साथ होगा, तो ये क्या होगा, तुल्य होगा। देखो, दो बंदे हैं, एक रमेश है और एक यहाँ सुरेश है। रमेश और सुरेश कालीनगर गांव में काम करते हैं। सुरेश और रमेश भी तो कालीनगर गांव में ही काम करेंगे, कहीं और जाएंगे काम करने नहीं। तो वो क्या है, सम्मित भी है। अब आ जाओ, तीन बंदे ले लिए मैंने, रमेश, सुरेश और नरेश। रमेश और सुरेश कालीनगर गांव में काम करते हैं, ठीक है। सुरेश और नरेश कालीनगर गांव में काम करते हैं, तो रमेश और सुरेश भी क्या काम करेंगे, नरेश भी कालीनगर गांव में ही तो काम करेंगे ना, तीनों बंदे। ठीक है, तो ये संक्रामक भी है, ये तुल्यता संबंध है। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चौतुल्य है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस इस नगर में उस विशेष समय पर कार्य करेगा। सम्मित है। और स्वतुल्य है, सम्मित है क्योंकि एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो वाई और एक्स भी उसी समय उसी स्थान पर काम करेंगे। संक्रामक भी है क्योंकि एक्स तथा वाई, वाई तथा जेड एक नगर के एक ही समय पर कार्यरत है। एक्स और वाई अगर एक जगह काम कर रहे हैं, तो वाई और जेड भी एक जगह पर काम करेंगे, एक्स और जेड भी तो उसी जगह पर काम करेंगे, है ना। तो ये बस समझने के लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया आज तक, बस समझने के लिए। तो कैसे लिखना, कैसे, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना है करके। नेक्स्ट बी वाला बोले, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। खुद खुद एक ही मोहल्ला, स्थान चेंज करके मोहल्ला कर दिया है, तो ये भी वही होगा। मैं मेरे मोहल्ले में ही रहूंगा ना। एक्स वाई अगर एक मोहल्ले में रहता है, तो वाई और एक्स भी तो उसी मोहल्ले में रहेंगे। एक्स वाई अगर एक मोहल्ले में रहता है, वाई और जेड अगर एक मोहल्ले में रहते हैं, एक्स और जेड भी तो उसी मोहल्ले में रहेंगे। वही लिखा है। स्वतुल्य भी होगा क्योंकि उस स्थान का प्रत्येक व्यक्ति वहीं रहता है। सम्मित भी है क्योंकि एक्स वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, तो उसी स्थान पर वाई और एक्स भी रहेगा। संक्रामक भी है क्योंकि एक्स तथा वाई, वाई तथा जेड एक स्थान पर रहते हैं, एक्स जेड भी उसी स्थान पर ही रहेगा। तो ये क्या है, संक्रामक भी है। तो ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। कैसे लिखना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये कभी पूछा नहीं जाएगा, समझाने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे हैं एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब ध्यान दीजिए,
ये क्या होगा क्या नहीं होगा देख लीजिए। कह रहे हैं एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखो मैं मेरे से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाऊंगा? मैं खुद से लंबा हो सकता हूँ क्या? अभी नहीं, तो समतुल्य नहीं हूँ। ठीक है, समतुल्य तो है नहीं। सममित की अगर हम बात करें, अगर मान लेते हैं कि एक्स का संबंध वाई के साथ है, तो प्रश्न के अनुसार एक्स जो है बच्चों, ये जो एक्स है इस वाई से कितना लंबा है? 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? क्या वाई का संबंध एक्स में हो जाएगा? अगर एक्स लंबा है वाई से, तो क्या वाई लंबा हो सकता है एक्स से? बिल्कुल नहीं। तो वो तो सममित तो नहीं होगा। क्या होगा बच्चों? सममित नहीं होगा। संक्रामक पे आ जाओ। अगर एक्स का संबंध आप वाई के साथ लो, है ना, इसका मतलब क्या है? जो एक्स है, एक्स जो है वो वाई से बड़ा है कितना? 7 सेंटीमीटर। अब आप ले लो तो वाई का संबंध जेड के साथ ले लो। ये जो वाई है वो बड़ा है जेड से कितना? 7 सेंटीमीटर। तो क्या एक्स का संबंध जेड के साथ होगा? सोचो जरा। एक्स जो है वो इस सिद्धि जेड से बड़ा तो होगा, लेकिन इसने क्या बोला? ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तुम बोलोगे भैया संक्रामक तो है, क्योंकि बड़ा आपके दिमाग में घुसा पड़ा है कि भैया एक्स तो बड़ा होगा जेड से। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? ठीक ठीक बड़ा होगा, लेकिन ये बड़ा कितना होगा? 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, क्योंकि एक्स इससे 7 सेंटीमीटर है, वाई इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये इससे 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। तो इसने क्या बोला? ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर ही बड़ा होना चाहिए, 14 नहीं। बड़ा तो है चलो ठीक है, लेकिन कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, ये 14 सेंटीमीटर बड़ा है। संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ लिख दिया है, अब स्क्रीनशॉट ले लेना। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ डी में। मजेदार प्रश्न है भाई। ऐसे ऐसे प्रश्न रखा है एनसीईआरटी वालों ने कि पढ़ते पढ़ते तुम्हें अगर बोरियत हो रही होगी तो मजा आ जाएगा। बोरियत दूर हो जाएगी ऐसे प्रश्नों को पढ़ के। क्या बोल रहा है? एक्स का वो संबंध वाई के साथ ऐसा है कि एक्स वाई की पत्नी है। तुम खुद की पत्नी खुद हो सकते हो? खुद की पत्नी खुद हो सकते हो? कभी नहीं। तो यहाँ देखो शोतले नहीं है, क्योंकि एक्स अपनी पत्नी नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद आ जाओ, आर सम्मित नहीं है। देखो अगर एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई एक्स की पत्नी हो सकता है क्या? कैसे हो जाएगा? वो तो पति है भाई, पति पत्नी कैसे हो सकता है ना। तो सम्मित भी नहीं है। संक्रामक हो जाएगा? नहीं। यहाँ देखो संक्रामक भी नहीं है। अगर एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, हो सकता है क्या वाई जेड की पत्नी? इम्पॉसिबल है भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। आर संक्रामक नहीं है, क्योंकि अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई वाई किसी भी पत्नी की नहीं हो सकता। वाई किसी का भी पत्नी नहीं हो सकता, वाई का संबंध बन ही नहीं रहा दूसरे के साथ। संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो ना तो ये शोतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। ठीक, समझ गए? पत्नी की जगह पिता कर दिया गया है, तो ये भी कुछ नहीं होगा। रिलेशन तो वही है, संबंध तो वही है। खुद खुद का बाप हो बन सकते हो? बिल्कुल नहीं। अगर एक्स वाई का पिता है, वाई एक्स का पिता बन सकता है? बिल्कुल नहीं। एक्स देखो संक्रामक में क्या हो जाएगा? अगर एक्स वाई के पिता है, वाई जो है वो जेड के पिता है, तो एक्स के पिता जेड बन सकते हैं? नहीं, वो तो दादाजी बनेंगे ना। क्या बनेंगे? दादाजी। अगर एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है, एक्स क्या होगा? जेड के दादाजी होंगे। दादाजी नहीं चाहिए अपने को, पिता चाहिए। क्या एक्स जेड का पिता है? नहीं, वो तो दादाजी है। तो ना तो ये स्वतुल्य, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। ठीक है, तो ये भी आपका बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जिन क्वेश्चनों को अगर मैं बोल देता हूँ ना कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो भाई समझ जाओगे ये सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बोलता भी नहीं हूँ। ठीक है, और जिन क्वेश्चनों को मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल दिया, एक उसको तो एकदम अच्छे से समझ के ना चाट के रट डालना है।
ठीक है। फिर सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है वो बी स्क्वायर के बराबर है या उससे छोटा है। द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो श्रोतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। हमें हर एक चीज को मना करना है, और मना करने के लिए क्या बोलते हैं कि काउंटर एग्जाम्पल लेके हमें मना करना होता है। कोई चीज सिद्ध करनी है तो उसे बाई लैंग्वेज सिद्ध करते हैं, कोई चीज मना करनी है तो उसे बाई एग्जाम्पल मना किया जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। कैसे लिखेंगे एग्जाम में? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। हमें क्या दे रखा है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। समुच्चय हमारे पास क्या है? वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या को ऐसे लिखा जाता है, आर के आगे डंडा लगाकर। इसका मतलब क्या है? वास्तविक संख्या का समुच्चय। क्योंकि आर लिख दोगे वो भी आर लग जाएगा तो सेम टू सेम हो जाएगा ना। संबंध को हम आर से दिखाते हैं, सिंपल वाला। ये संबंध आर क्या हमारे पास कि ए से बी में एक ऐसा संबंध है सच दैट कि जो ए है प्यारे बच्चों वो बी स्क्वायर से बराबर है या उससे छोटा है। ठीक है, चेक करते हैं। पहले वाले पे आ जाऊं, पहले वाले पे आ जाते हैं। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। ठीक, स्वतुल्य में क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ। हमें मना करना है। हाँ होने के लिए बहुत सारे बैठे हैं, हमें हमेशा मना करने के लिए सोचना है। तो स्वतुल्य में क्या होता है? ए की जगह पे ए रहेगा और बी की जगह पे भी ए रहेगा। मैं क्या करता हूँ, यदि मैंने ए लिया 1/3, मैंने ए क्या लिया? 1/3 लिया। जो 1/3 है वो कहाँ से लिया है मैंने? वास्तविक संख्या से। जो भी आप मान लोगे वो वास्तविक संख्या से ही होना चाहिए। अब संबंध में रख के देखते हैं। ए की जगह पे रखेंगे हम 1/3 और बी की जगह पे भी रखेंगे 1/3। खुद का संबंध खुद के साथ, दोनों ही जगह पे ये रहेगा। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। क्या 1/3 1/9 से छोटा होता है? अगर ऊपर कोई संख्या है तो नीचे जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा, है ना। और दोनों का समान होने पर, नीचे छोटे वाला होने पर वही बड़ा होता है। ये छोटा, ये तो बड़ा है। 1/3 1/9 से छोटा थोड़ी ना है, तो बड़ा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को ये मना कर रहा है। कंडीशन संतुष्ट कब बोली जाएगी? जब या तो इससे छोटा हो जाए या बराबर आ जाए, दोनों में से एक आते उसे संतुष्ट कहा जाएगा। तो ये तो दोनों में से किसी भी चीज को मना कर रहा है, ना तो बराबर है ना छोटा है। ये तो बड़ा है 1/3, मना कर रहा है। अतः अतः 1,3 का 1,3 के साथ संबंध नहीं है, आर में नहीं है। अतः आर आर तुल्य नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, आर हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक हो गया। अब हम चेक करेंगे, सममित पे बात करेंगे। नंबर 2, सममित संबंध। सममित संबंध पे आ जाओ। सममित में क्या होता है? अगर एक का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। तो मैं दो अवयव ले लेता हूँ। यदि ए मैंने ले लिया 1 और बी मैंने ले लिया 2। ठीक है, अब ले लेते हैं यदि ए का संबंध बी के साथ ले लो। अगर ए के संबंध बी के साथ है तो इस कंडीशन को क्या करना चाहिए? संतुष्ट कर रहा है क्या? ए की जगह पर 1, बी की जगह पे 2। एक जो है वो 4 से छोटा होता है, संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। यदि ए कमा बी आर में है, यदि ए कमा बी आर में है, इसका मतलब ये चीज है। तो क्या, परंतु परंतु अगर दो मैं इधर रख दूं, ए मैं इधर रख दूं, क्या दो एक से छोटा है?
या उसके बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए इसलिए दो का संबंध एक के साथ नहीं है। एक का संबंध बी के साथ है, वन का संबंध टू के साथ है, लेकिन टू का संबंध एक के साथ नहीं है। एक का भी मना हो जाएगा तो पूरा मना हो जाता है। अतः आर सम्मित नहीं है। आर सम्मित नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट, हम चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है, संक्रामक संबंध, और यही इम्पोर्टेंट है सबसे। क्योंकि संक्रामक जब आप सोचोगे ना, ए का संबंध बी के साथ लेके चलना, बी का संबंध सी के साथ लेके चलना, संतुष्ट करने वाला, तो ए का संबंध सी के साथ लगभग लगभग सारे हो जाएंगे। आपको ऐसा सोचना है जो कि मना कर दे। ठीक है, होने के लिए देखो लाखों बैठे हैं, मना करने के लिए एक आध बैठा है, और एक आध अगर मना होगा तो पूरा मना हो जाएगा। आपको हमेशा मना करने का सोचना है, हमेशा मना करने का सोचना है। मैं क्या करता हूँ, यदि मैंने ए लिया दो, एक मैंने क्या ले लिया, दो ले लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तीन में भी लेना होता है, बी मैंने ले लिया माइनस का दो, सी मैंने ले लिया माइनस का एक। ये तीन अवयव मैंने ले लिए। देखो, यदि ए का संबंध बी के साथ ले लोगे, ठीक है, यानी कि ए की जगह पे दो रखना है और बी की जगह पे माइनस का दो, ठीक है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है। देखो जो दो है, माइनस कवर करने में प्लस आता है, दो छोटा है चार से, इस कंडीशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। बी पे खत्म हो तो बी से स्टार्ट करोगे। यदि बी का संबंध सी के साथ ले लो, तो बी की जगह पे क्या है, माइनस का दो, सी की जगह पे क्या है, माइनस का एक। माइनस दो जो उठता है वो एक से छोटा होता है, एक का वर्ग एक, माइनस एक का वर्ग प्लस का एक होता है। तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। अब हमें क्या लेना है, ए और सी लेना है, ए और सी लेना है। तो देखो, अतः यहाँ रखेंगे दो, बी की जगह रखेंगे माइनस का एक। क्या दो माइनस एक का वर्ग करेंगे प्लस एक हो जाएगा, दो एक से छोटा होता है, ये बराबर होता है, बिल्कुल नहीं, मना कर रहा है कंडीशन को। इसलिए दो का संबंध दो का संबंध माइनस एक के साथ नहीं है, यानी कि ए का संबंध सी के साथ नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। आर हमारा संक्रामक बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पे भी डाउट हो, अब दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आराम से बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में इसको बार 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 पूछा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6, हमें एक संबंध दे रखा है। देखो कुछ ही अवयव जब होते हैं तो चित्र वाला मेथड लग जाता है। आर हमारे पास दे रखा है, ए का संबंध, ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि जो बी है वो a+1 के बराबर है। तो ये संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। दिया है, हमें दे रखा है समुच्चय। समुच्चय हमें क्या दे रखा है, समुच्चय का नाम ए बोल देता हूँ। 1 2 3 4 5, और संबंध हमें क्या दे रखा है, रिलेशन आर में ये दे रखा है कि ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि भैया जो बी है ना वो a+1 के बराबर है। यह संबंध हमें दे रखा है। ठीक है, चित्र बनाते हैं, संबंध पहले बना लेते हैं। ठीक है, को बताइए ये ए है, ये बी होगा, बी हमें दे रखा है a+1 की। ठीक है, तो जो भी ए और बी अवयव आएंगे वो कहाँ से आएंगे, समुच्चय से। मैंने ए की जगह पर ए से मैंने 1 ले लिया,
अब यहाँ एक ही जगह पर रखूंगा एक, 1 + 1 मुझे क्या देगा, 2 देगा। 2 रखूंगा, एक ही जगह पे 2 रखूंगा, 2 मुझे क्या देगा, 3 देगा। 3 रखूंगा तो मुझे क्या देगा, 4 देगा। 4 रखूंगा तो मुझे क्या देगा, 5 देगा। 5 रखूंगा तो मुझे 6 देगा। और 6 रखूंगा तो मुझे 7 देगा। 7 समुच्चय के पास है ही नहीं, तो मैं 6 नहीं ले सकता। 6 लूंगा तो मुझे 7 मिलेगा जो है नहीं। अब बोलोगे भैया 6 तो है, 6 को ले लो। 6 यहाँ लूंगा तो 6 रखने पे 7 मिलेगा ना। 7 है क्या समुच्चय में, नहीं है, तो 6 को नहीं ले सकता। अतः संबंध क्या हो जाएगा हमारे पास, अतः संबंध आर बराबर क्या हो जाएगा, एक ने मुझे 2 दिया, 2 ने मुझे 3 दिया, 3 ने मुझे 4 दिया, 4 ने मुझे 5 दिया, 5 ने मुझे 6 दिया। ये देखने से ही पता लग रहा है ये भैया कुछ नहीं होगा, ना ये शतुल्य होगा, ना ये सममित होगा, ना ये संक्रामक होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, यही लिख देते हैं, स्टार्ट करो यहीं से। शतुल्य संबंध, शतुल्य संबंध, शतुल्य संबंध में आ जाओ। शतुल्य संबंध में क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ। ठीक है, चूंकि चूंकि 1,1 आर में है क्या, इसके पास 6 अवयव है ना, एक के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ऐसे 6 का 6 के साथ होना चाहिए, 6 तक। एक का भी है क्या, नहीं है, इसीलिए यहाँ लिख देंगे A, आर में नहीं है, और एवरी ए बिलोंग्स टू ए, हर एक अवयव ए के लिए ये बात हो रही है। अतः आर तो तुल्य नहीं है। तो कुछ टीचर आपको ऐसे बोलेंगे ना, ये सब वर्ड नहीं लिखाएंगे, चौतुल्य नहीं है, ये सब वर्ड नहीं लिखाएंगे, तो आप सोचोगे भैया ये सब नहीं लिखा रहा है, उसने तो इतना आसान बना दिया। ये लिख देगा 1,1 के साथ नहीं, 2 का 2 के साथ नहीं है, संक्रामक और चौतुल्य नहीं है, ऐसे लिख देगा, और ये सब नहीं लिखेगा। तो आप सोचोगे उसने तो कितना आसान बता दिया, ये सर तो कितना टफ बता रहे हैं, इस सर को नहीं आता, वही बस अच्छा पढ़ा रहा है। तो भाई वो उसको आपको आधा अधूरा नॉलेज दे रहा है, आपका बेड़ा गर्क कर रहा है। अगर ये सब नहीं लिखोगे ना, तो एग्जामिनर काट देगा। इसी के नंबर मिलते हैं एग्जाम में। अगर आपने ये लिख दिया ना, सिर्फ 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, संग इसलिए स्वतुल्य नहीं है, तो आप सोच रहे हैं मैं सही करके आया हूँ, नहीं, रुकिए भाई, ये भी लिखना है, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये होता है। और किसी टीचर ने अगर ये लिखवा दिया, आप सोच रहे हैं ये तो बड़ा टफ लिखवा रहा है, इससे नहीं पढ़ूंगा, उसी से पढ़ूंगा, वो अच्छा पढ़ाता है, शॉर्ट कर रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है। क्योंकि ये मैंने देखा है, एक बच्चे से मैंने जब पूछा कि भाई तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, वो पढ़ने में ठीक ठाक है, मतलब आजकल मोस्टली बच्चे 90% बच्चे रट्टू तोता है, और 10% बच्चे कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं, और वही बच्चे जीवन में आगे सफल बनते हैं। आज का मतलब प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट के साथ सीखो तो ही बेस्ट होगा, तभी आप गणित अच्छे से सीख रहे हो। रट्टा मार के आप कितना ही रट्टा मार लोगे, फिर आगे आपको तकलीफ होगी। रट्टा मारने वाले बच्चे जीवन में पीछे रह जाते हैं, सच है। किसी तरीके से घिस-पिट के आप पास जरूर हो जाओगे, लेकिन जीवन में कोई कंपटीशन आपसे नहीं निकलेगा। अभी इतने छोटे मोटे चीज़ से आप घबरा रहे हो, कंपटीशन में तो कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कितना ज़्यादा सिलेबस है ना, और वहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट ही कमज़ोर होगा, कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये आपको अपना भाई समझ के बता रहा हूँ। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, क्या चेक करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हम चेक करेंगे सम्मित। सम्मित संबंध, संबंध में क्या होता है भैया, एक का संबंध अगर बी के साथ है, क्योंकि अगर एक का संबंध 2 के साथ है, तो क्या 2 का संबंध 1 के साथ है यहाँ पर कहीं पर, बिल्कुल नहीं है। 2 का संबंध 1 के साथ नहीं है, ये वाला प्रॉपर सिंपल होना, ये सिंपल ही रहता है। फतुल्य के लिए पूरा लिखना होता है, इसके लिए सिंपल है। अतः अतः आर सममित नहीं है, मना कर रहे हैं।
काउंटर एग्जाम्पल सममित नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ संक्रामक में। संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर एक का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 1,2 आर, 1,2 आर में है, बिल्कुल है। 2 पे खत्म हो रहा, 2 से स्टार्ट करो। 2,3 आर में है, बिल्कुल है। तो यहाँ देखना है अपने को, क्या एक का संबंध 3 के साथ है? क्या एक का संबंध 3 के साथ है? ढूंढो। 1,3 आर में है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल दिखा दिया हमने। तो आर संक्रामक नहीं है। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, हमारा लक्ष्य बैच आ चुका है। और ये जो लक्ष्य बैच है वो आप सभी विद्यार्थियों के लिए, अगर आप यूपी बोर्ड में हैं, एमपी बोर्ड में है, राजस्थान बोर्ड में है, उत्तराखंड बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, ठीक है, बिहार बोर्ड में, और आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी के साथ साथ आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, हमारे हैंड एंड नोट्स आपको मिलेंगे, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, ये सारा होगा, आपका मॉक टेस्ट होगा। ओवरऑल सारी तैयारी कराई जाएगी, क्वेश्चन बैंक सब कुछ कराया जाएगा शुरुआत से। ठीक है, ये सारी फीचर्स आपको मिलेंगे, आपको सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी। मात्र 499 रुपये अभी के लिए ये प्राइस है, कुछ दिनों के लिए। बाद में ये प्राइस आपका 2,000 से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सारे विषय की तैयारी कराई जा रही है। प्लीज़ मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो टीचर्स हमने रखे हैं उनको मैं अपनी जेब से सैलरी दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें, मैं उनको सैलरी अच्छी दे पाऊँ और भी अच्छे टीचर्स ला पाऊँ, ताकि वो आपको यूट्यूब वगैरह में आके फ्री में पढ़ा पाए। अपना प्यार ज़रूर दे, एक तरीके से ये आपकी गुरु दक्षिणा है। बताइए, पूरे साल भर की फीस 499 रुपये मात्र है। एक शर्ट खरीदने जाते हो 500 रुपये की मिलती है और फेंक देते हो, कुछ दिनों में पुरानी हो जाती, फट जाती है। लेकिन अगर आपने मुझे इस इतने रुपए दे दिए, यकीन मानिए आपके हर एक रुपए की मैं अहमियत जानता हूँ, आपका एक भी रुपया वेस्ट जाने नहीं दूंगा। ठीक है, और हमारा एक एक पैसा जो आप हमें दे रहे हैं, आपके जीवन को संवारने में हम लगा रहे हैं। आपका जीवन संवार दूंगा, टॉपर बना के रख दूंगा। पूरे साल भर पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सारे पढ़ाए हुए प्रश्न हमारे वीडियो से आपको मिलेंगे। और अगर आप उसके बाद अगर आप बोलोगे सर आपसे पढ़ के हमारा कुछ भी नहीं हुआ, जो भी आपने पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, या हम एग्जाम में फेल हो गए, ऐसा है वैसा है, अगर आपके पास कोई एक्सक्यूज रहता है तो हम आपका सारा पैसा वापस कर देंगे। और बताओ, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी हमारे एप्लीकेशन की, हमारा लक्ष्य बैच जाके जरूर ज्वाइन करें और अपना प्यार जरूर दें। जय हिंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि आर में जो हमारा समुच्चय है, वास्तविक संख्या आर में, ये जो आर है ना, वो रिलेशन है, संबंध है कि ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है वो बी से छोटा है या उसके बराबर है। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। जो चीज हमें प्रूफ करनी होती है प्यारे बच्चों, उसे हम बाई लैंग्वेज लिखते हैं। जो चीज हमें मना करनी होती है उसे उदाहरण के साथ में मना करना होता है। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे हल। ठीक, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है हमें? तो समुच्चय है हमारे पास, ध्यान दीजिए, समुच्चय हमारे पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय से लिखिएगा। ठीक, और हमें जो संबंध आर दे रखा है वो ऐसा दे रखा है कि ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है वो बी के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, सबसे पहले वाले पे हम आ जाते हैं, तो तुल्य पे। तो तुल्य संबंध,
स्वतुल्य संबंध क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ, है ना। तो देखो बच्चों, अगर मैं ए के जगह ए लिखूं और बी के जगह भी ए लिख दूं, तो ए खुद के बराबर तो होता ही है, ए के बराबर है। कंडीशन को संतुष्ट करना अनिवार्य है, जो कि हो रही है। अर्थात सेटिस्फाइड जब हो रही है, ए का संबंध ए के साथ हो जाएगा, और एवरी ए, जो हर एक ए है, वो वास्तविक संख्या से आ रही होगी। तो ये कंडीशन तो संतुष्ट है। अतः आर स्वतुल्य है। आर हमारा स्वतुल्य है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। चलिए, अब हम आते हैं सम्मित में। सम्मित में आ जाते हैं। नंबर 2, सम्मित संबंध। अब इसने बोला है सम्मित संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा, लेकिन सम्मित नहीं होगा। आपको काउंटर एग्जाम्पल लेके मना करना होगा। तो देखिए, अब मैं क्या लेता हूँ, यदि यदि 1,2 आर में है, ऐसा लेना है जो संतुष्ट करे, क्योंकि कंडीशन 1 आ जाएगा ए के स्थान पर और 2 आ जाएगा बी के स्थान पर। जो 1 है वो 2 से छोटा है, कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। अगर 1,2 आर में, 2,1 भी आर में होना चाहिए। अब ले लेते हैं, अब क्या 2 इधर ले लो, 1 को उधर ले लो, क्या 2 1 से छोटा है? बिल्कुल भी नहीं, कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अर्थात अर्थात 2 का संबंध 1 के साथ नहीं होगा, 2 का संबंध 1 के साथ नहीं होगा, इसलिए आर सम्मित नहीं है। जो संबंध है हमारा वो सम्मित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट चीज हम क्या चेक करेंगे, संक्रामक। 3rd नंबर पर संक्रामक होगी, है ना। जो भी संबंध सिद्ध करना होता है उसे बाय लैंग्वेज सिद्ध करते हैं। कोई चीज मना करनी है, उसे उदाहरण देके मना करना है। ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। सो देखिए, हम क्या करते हैं, यदि ए का संबंध बी के साथ लेते हैं, अगर ए कोमा बी आर में है, तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार ए जो होगा वो बी से छोटा होगा। समीकरण नंबर 1 बी पे खत्म हो रहा है, मुझे बी से स्टार्ट करना होगा। फिर यहाँ लिखेंगे यदि यदि बी का संबंध सी के साथ है, तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार बी जो होगा वो सी से छोटा होगा। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें ए और सी में देखना है। ठीक है, अब खुद देखो भैया, अगर ए जो है वो बी से छोटा है या उसके बराबर है, बी छोटा है सी से, तो ए सब छोटा होगा कि नहीं? सी ए से छोटा है बी, सॉरी, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए छोटा सी से होगा ही होगा, क्योंकि सी सबसे क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ए सबसे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो छोटा तो जरूर होगा सी से। ठीक है, अगर ए सी से छोटा है, इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ए का संबंध सी के साथ हो जाएगा। इसलिए आर, ये आर संक्रामक है। आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, जांच कीजिए क्या आर में आर, आर आर बोले तो यहाँ देखो डार्क करा हुआ है ना, आर आर का मतलब वास्तविक, रैशनल, मतलब वास्तविक नंबर, रियल नंबर है ये। और ये छोटा सा डार्क आर कम है, यानी कि ये संबंध दे रखा है। ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है वो बी क्यूब से छोटा है या उसके बराबर है। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसने, तगड़ा क्वेश्चन है। आपसे आपको चेक करना है, और आपको हमेशा क्या सोचना है, मना करने का सोचना है। हाँ करने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हैं,
आपको हमेशा ना करने का सोचना है। ठीक है, चलिए हल पे आ जाते हैं। हल, तो हल पे आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है। में दे रखा है समुच्चय, समुच्चय में क्या दे रखा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद जो संबंध हमें दे रखा है आर, वो दे रखा है ए से बी में एक ऐसा संबंध है सच दैट जो ए है वो बी क्यूब के बराबर या उससे छोटा है। अब एक एक करके चेक करते हैं। नंबर 1 पे आ जाते हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है दोस्त, खुद का संबंध खुद के साथ। ठीक है, संबंध तभी संतुष्ट होगा जब हर एक पद के लिए संतुष्ट होता है। एक के लिए भी मना होता है तो मना हो जाता है। तो मैंने क्या किया, ए ले लिया 1/2। अब 1/2 का संबंध खुद के साथ है कि नहीं वो मैं देखना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, ए की जगह पे मैंने 1/2 रख दिया और बी की जगह पे मैंने 1/2 रख दिया। ठीक है, यहाँ क्यूब है, क्यूब लगा दिया। 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/8। हाथ में 3 है, एक को 3 बार गुणा करेंगे 1, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8। क्या 1/2 1/8 से छोटा है या उसके बराबर है? बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, छोटा भी नहीं है। तो कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसलिए 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 1/2 खुद का संबंध खुद के साथ नहीं होगा, खुद का संबंध खुद के साथ नहीं होगा। अतः आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैंने 1/2 लिया, आप 1/3 ले लो, कुछ भी ले लो। 1/2 वास्तविक संख्या होती है, ऐसा लेना है ताकि वो मना करे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नंबर 2, इसमें सम्मित में। क्या ये सम्मित संबंध होगा? सम्मित संबंध, ठीक है, सम्मित संबंध पे आ जाओ। देखो, मना करने का सोचना है, सिंपल एक लेते हैं, यदि ऐसा लो जो संतुष्ट करे। यदि 1,2 आर में है, संतुष्ट कर रहे, ए की जगह पर 1 लिखेंगे और बी की जगह पे 2 लिखेंगे। देखो, एक जो है वो 8 से छोटा होता है, संतुष्ट कर रहा है। अगर 1 का संबंध 2 के साथ है तो 2 का संबंध भी 1 के साथ होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पर 2 को इधर लिख लो और 1 को इधर लिख लो। 1 के इधर जो भी होगा उसके हाथ में 3 लगाना है। क्या 2 1 से छोटा होता है या उसके बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं। कंडीशन को ये क्या कर रहा है, मना कर रहा है। अतः अतः 2 का संबंध 1 के साथ नहीं होगा, 2 का संबंध 1 के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। 2,1 आर में नहीं है, अतः चलिए आर सम्मित नहीं है। ठीक है, आर अपना क्या है दोस्त, सम्मित नहीं है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक। मैं 3 पे आ जाऊं। संक्रामक संबंध, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, होने के लिए हजारों बैठे हैं, सब बैठे हैं। आपको हमेशा ना होने का सोचना है। ठीक है, आपको हमेशा ना होने का सोचना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ जो मना हो जाए? मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या किया, ए की जगह ले लिया 10, बी की जगह ले लिया 3 और सी की जगह ले लिया मैंने 2। 3 अवयव चाहिए होते हैं यहाँ पर। यदि यदि 10,3 आर में है तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर और ये बी की जगह। तो 10 होता है, 3 तिया 9 तिया 27, ये छोटा है
कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। 3 पे खत्म हुआ, 3 से स्टार्ट करो। यदि 3,2 आर में लोगे, 3 इधर आएगा, 2 की घात इधर आएगा। ठीक है, जो 3 है अपना वो 8 से छोटा है। संतुष्ट करा दोनों कंडीशन को। अब हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों? 10 और 2 का। 10 और 2 का तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि 10 को इधर रखूँगा और 2 को इधर रखूँगा। यहाँ ए होगा, उधर बी होगा ना, उसकी घात में 3 लगेगा। तो 10 है, क्या वो 8 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। बराबर है? बिल्कुल नहीं। कंडीशन को ही संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसलिए इसलिए 10,2 आर में संबंध में नहीं होगा। तो आर संक्रामक संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर, आंसर। सबसे आसान तरीका है और शानदार क्वेश्चन है, आराम से बन गया। इस प्रकार का प्रश्न ही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी अपना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बन गया आराम से। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। फिर सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में ये जो आर हमें दे रखा है प्रदत्त संबंध सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, ये हमें बताना है। इजी क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है। हल में आ जाओ। सबसे पहले दिया क्या है अपने को, लिखेंगे दिया है, हमें दे रखा है समुच्चय। सबसे पहले समुच्चय ए बराबर, ए हमें दे रखा है 1 2 3। ठीक है जी, ये समुच्चय दे रखा है। और संबंध हमें क्या दे रखा है? बना बनाया संबंध है आपके पास, संबंध आर। ये अपने को दे रखा है कि 1,2 है, 1,2 और 2,1 है। छोटा सा संबंध दे रखा है। सबसे पहले पे आ जाऊं, तो तुल्य संबंध। तो तुल्य संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों, कि समुच्चय के पास जितने भी अवयव होते हैं, यहाँ 3 अवयव है, तो सभी का खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। यहाँ 1 है तो 1,1, 2,2, 3,3 संबंध में होना चाहिए था। क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लिखेंगे चूंकि 1,1 आर में नहीं है, 2,2 आर में नहीं है, 3,3 आर में नहीं है। इसलिए ए आर में नहीं है। ठीक है, हर एक ए जो ए में है उसके लिए। ठीक है, अतः आर तो तुल्य नहीं है, तो तुल्य नहीं है। किसी को कोई डाउट बच्चों? नहीं रहेगी, आराम से बन गया। ठीक, चलिए, तो तुल्य संबंध हमने देख लिया। अब आ जाओ सम्मित में। सम्मित संबंध नंबर 2, सममित संबंध। सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध, अगर ए का संबंध बी के साथ होता है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। संबंध दे रखा है, उसे में देखना है। तो चूंकि 1,2 आर में है, 2,1 भी आर में, चूंकि 1,2 आर में है और 2,1 भी आर में है। ठीक है, क्या लिखेंगे? चूंकि ए बी आर में है और बी ए भी आर में है, इसलिए आर सममित
दो ही अवयव है यहाँ पर, है ना। अगर वन का टू के साथ है, टू का भी वन के साथ है। अब आ जाओ संक्रामक में। संक्रामक संबंध में क्या होता है, हमें तीन अलग अलग अवयव चाहिए होते हैं कम से कम। यहाँ पर दो ही अवयव दे रखे, वन का टू, तीन अवयव चाहिए होते हैं ना अलग अलग। है क्या तीसरा अवयव यहाँ पर? नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ, यहाँ तीन भिन्न भिन्न अवयव नहीं है। इसलिए अगर ए कमा बी आर में है, अगर आप ऐसे ऐसे भी देखोगे नॉर्मल तरीके से, जैसे वन का संबंध टू के साथ है, टू पे खत्म और टू से स्टार्ट होना चाहिए। टू का संबंध वन के साथ है, वन का संबंध वन के साथ होना चाहिए था। क्या वन कमा वन इसमें है? नहीं है। अगर ए कमा बी आर में है, बी कमा सी अगर आर में है, तो आपका ए कमा सी आर में नहीं है। कारण देना होता है ना, कारण दे देते हैं। मैं यहाँ लिखोगे चूंकि वन कमा टू आर में है, दो पे खत्म हो रहा है, दूसरा स्टार्ट करो, टू कमा वन आर में है, तो वन का संबंध वन के साथ होना चाहिए था। क्या वन कमा वन आर में है? बिल्कुल भी नहीं। यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया आराम से, सिंपल था एकदम। नेक्स्ट, करें सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, हमें जो समुच्चय दे रखा है उसमें जो कॉलेज है उसकी सारी पुस्तकें रखी है। ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी में कॉलेज की सारी किताबें रखी हुई है। संबंध क्या दे रखा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो इसने बोल दिया कि ये तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना है आपको। यानी कि ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, तीनों होगा। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। यहाँ लिखोगे हल, हल सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, ये पूछा भी गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बड़े नंबर में, 5 नंबर। क्या दिया है अपने को? सबसे पहले लिखेंगे समुच्चय, समुच्चय ई। हमें क्या दे रखा है, कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तक, कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तक। ठीक है, ये है। और संबंध क्या दे रखा है हमें, ये संबंध दे रखा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। में जितने पेज होंगे वाई में भी उतने ही पेज होंगे, पेजों की संख्या समान है। ये हमें दे रखा है, ये दो चीज अपने को दे रखी है। अब हम एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे तुल्य संबंध। चेक क्या करना है, सिद्ध करना है। कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए बाई लैंग्वेज लिखा जाता है। ठीक है, तो स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, अगर कोई एक पुस्तक लेता हूँ एक्स, जो कहाँ से आ रही है, पुस्तकालय से आ रही है,
एक किताब ली मैंने, कोई भी एक अवयव लिया एक्स, जो पुस्तकालय से आ रही है, अब समुच्चय से आ रही है, तो अब खुद का संबंध खुद के साथ, एक्स का संबंध एक्स के साथ दिखाना है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ देखो, एक्स बराबर एक्स लिख सकता हूँ। अब एक ही किताब में दोनों हाथ में रख दी मैंने, सेम टाइप की दोनों किताब, जैसे कक्षा 12 की गणित की पहली किताब है, ठीक है। तो दोनों किताबों में जो इतने पेज होंगे वो समान होंगे, क्योंकि दोनों किताब तो सेम है, पेज क्या होंगे, समान होंगे। तो खुद का संबंध क्या हो जाएगा, खुद के साथ हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स, पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है, तो क्या होगा, दोनों में पेजों की संख्या समान है, यानी कि इस कंडीशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान वाला कंडीशन है, एक्स बराबर एक्स है, तो एक्स और एक्स में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। यहाँ आ जाएगा एक्स कोमा एक्स, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर में हो जाएगा। और एवरी एक्स कहाँ से आना चाहिए, समुच्चय ए से, इसलिए आर आर तुल्य है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका देख लीजिए। तुल्य दिखा दिया, अब हमें सम्मित भी दिखाना है और संक्रामक भी दिखाना है, ठीक है। आर स्वतुल्य है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे, सम्मित संबंध। ठीक, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध बी के साथ दिखाना है, अगर मैं यहाँ एक्स का संबंध वाई के साथ लेता हूँ, वाई का संबंध मुझे एक्स के साथ दिखाना पड़ेगा। यदि मैं ले लेता हूँ, यदि एक्स वाई में क्या ले रहा हूँ, आर में लेता हूँ, क्या होगा, एक्स बराबर वाई, क्यों, पुस्तक, पुस्तक मतलब देखो पेजों की संख्या समान है दोनों में, सिंपल में लिख देते हैं, पेजों की संख्या समान है, ठीक है। एक्स बराबर क्या है, वाई, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों में पेजों की संख्या समान होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका स्टेटमेंट बोल रहा है। एक्स अगर वाई में है तो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, एक्स बराबर वाई लिख सकता हूँ। एक्स बराबर वाई है तो वाई बराबर एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, एक्स में जितने पेज हैं वाई में उतने पेज हैं, या फिर ऐसे कह लो कि वाई में जितने पेज हैं एक्स में भी उतनी पेज है, पेजों की संख्या समान। पेजों की संख्या समान, ठीक है। अगर एक्स बराबर वाई पेजों की संख्या समान थी तो एक्स का संबंध वाई के साथ था, अगर वाई और एक्स में पेजों की संख्या समान है, इसका सीधा मतलब क्या होगा कि वाई का संबंध एक्स के साथ है। आप ये लेके चले थे, आपको ये मिल चुका है, यानी कि ये संबंध सममित है, इसीलिए आर सममित है। यहाँ हमने ए बी की जगह पर बस एक्स वाई ले लिया है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम आ जाते हैं संक्रामक। संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध पे आ जाओ। संक्रामक संबंध में क्या होता है, तीन अवयव लेने हैं, यदि तो संबंध आपने वाई के साथ ले लिया तो क्या होगा, एक्स बराबर वाई, पेजों की संख्या समान, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मानते हैं, वाई पे खत्म है तो वाई से स्टार्ट करना होगा। यदि यदि वाई कोमा जेड आप ले लो आर में, इसका सीधा मतलब होगा कि वाई बराबर जेड, पेजों की संख्या समान, ठीक है। समीकरण नंबर 2,
अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लो। x बराबर y है, y बराबर z है, x बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। x y के बराबर है, y z के बराबर, y का मान उठाकर यहाँ रख दो, y का मान क्या है, z है, तो x बराबर z आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, x बराबर z। क्यों, क्योंकि इनमें पेजों की संख्या समान है। अगर x और z में पेजों की संख्या समान है, प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार इसका संबंध z के साथ हो जाएगा, इसलिए r संक्रामक। r क्या है बच्चों, संक्रामक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको लास्ट में क्या लिखना होगा वो मैं बता देता हूँ। आपको लिखना होगा क्योंकि दिया गया संबंध तुल्य है, सममित है और संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आता है। आ जाते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, कितने अवयव है, 5 अवयव दे रखे हैं, में आर जो संबंध है ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि अगर ए से हम बी को घटाएं और उसका हम मापांक ले तो वो एक सम संख्या होगी। प्रदत्त प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ से एक क्वेश्चन है पूरा, जिसको आपको तुल्यता संबंध दिखाना है। एक पार्ट हो गया। फिर क्या बोला, प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। मतलब यहाँ से आप ए और बी जब लेंगे तो इस कंडीशन को यह क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। मतलब यहाँ से ए और बी लोगे तो सम ही आएगा, ये आपको दिखाना है। उसके बाद परंतु 135 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। मतलब यहाँ से एक अवयव लोगे और यहाँ से जब एक अवयव लोगे तो आप देखोगे कि इस कंडीशन को वो संतुष्ट नहीं करेगा, सम कभी नहीं आएगा। ये हमें बताना है। तो पहले वाले हिस्से में आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जो दे रखा है। ठीक है, दिया क्या है अपने को, समुच्चय, समुच्चय ए बराबर कितने अवयव है हमारे पास, 1 2 3 4 5 अवयव। और हमें संबंध आर क्या दे रखा है कि भैया ए और बी में एक ऐसा संबंध है सच दैट कि ए माइनस बी करेंगे और उसका मापांक लेंगे तो सम है। ये हमें दे रखा है और इसको हमें तुल्यता संबंध दिखाना है, यानी कि स्वतुल्य समय संक्रामक तीनों होगा। पहले वाले में आ जाते हैं, पहले वाले में आ जाते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध पे आ जाओ। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ, है ना। तो ए की जगह ए लेते हैं, बी की जगह पे बी लेते हैं, क्योंकि क्योंकि ए माइनस ए, ठीक है। अगर ए माइनस ए करेंगे तो जीरो आएगा और जीरो का मापांक जीरो होगा। जीरो क्या होता है, एक सम संख्या होता है, जीरो सम है। कंडीशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, सम ही आना चाहिए। इसलिए इसलिए ए का संबंध ए के साथ हो जाएगा और एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इसलिए आर तुल्य है। इसलिए आर अपना क्या है दोस्त, तुल्य है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या दिखाना है, सम्मित और संक्रामक दिखाना है। नंबर 2 पे आ जाओ, सममित संबंध। सम्मित संबंध में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध हमें ए के साथ दिखाना होता है। यहाँ लिखेंगे यदि ए कोमा बी आर में है, अगर ए कोमा बी आर में है तो इस कंडीशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इसलिए इसका सीधा मतलब है ए माइनस बी का जो मापांक है वो सम है। वो क्या है बच्चों, सम है। अब देखो क्योंकि ये मापांक है, मापांक के अंदर ही मैं नेगेटिव उपनिश लेता हूँ।
नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। सम है तो नेगेटिव बाहर आके क्या होता है मापांक के पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए। सम है, देखो जब a माइनस बी सम था तो a का संबंध b के साथ था, अगर b माइनस ए सम है तो यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, b का संबंध a के साथ हो जाएगा। आपने a कोमा b लेके चले थे और आप b कोमा a पे पहुंच चुके हो, यानी कि ये सममित है। ठीक है प्यारे बच्चों, अतः r सममित है। ठीक है, r क्या है बच्चों, सममित है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं नंबर 3, संक्रामक। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या होता है कि अगर a का संबंध b के साथ है, b का संबंध c के साथ है, तो हमें a का संबंध c के साथ दिखाना होता है। अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं, तो ले लेते हैं। यदि a का संबंध b के साथ है, ठीक है, अगर a का संबंध b के साथ है तो क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी मॉड सम संख्या है, सम है, ये लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ b पे खत्म हुआ है तो आपको b से स्टार्ट करना होगा। यदि यदि b कोमा सी आर में है तो स्टेटमेंट के अनुसार क्या होगा, b माइनस सी सम होगा, b माइनस सी सम होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करना होता है, इस वाले स्टेप में आने के बाद जोड़ना होता है, तो जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण जोड़ो। सम है, सम है, ये स्टेटमेंट क्या है, उभयनिष्ठ है। सम है, अंदर क्या आ जाएगा मापांक के a माइनस बी और इधर से है b माइनस सी, से ये कटा क्या आ गया, a माइनस सी सम है। अगर a माइनस सी सम है तो इसका सीधा मतलब है कि भैया इस स्टेटमेंट को ये संतुष्ट कर रहा है। अगर a माइनस सी सम है यानी कि a का संबंध किसके साथ हो जाएगा, c के साथ। अतः r संक्रामक है। साइड हट जाता हूँ, एग्जाम में बिल्कुल आपको इसी प्रकार से ही लिखना है। ठीक है, अब आप लास्ट में क्या लिखोगे, क्योंकि जगह नहीं है ना, आप लास्ट में क्या लिखोगे, क्योंकि दिया गया संबंध तो तुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। अर्थात प्यारे बच्चों ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है, इतना लिख देना। तो ये क्वेश्चन का पार्ट 1 हुआ, अभी 2 पार्ट्स और बचे हैं। इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन का, अब आ जाओ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है कि 135 अगर समुच्चय में ले लेता हूँ 1 3 5, कह रहे हैं सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 1 माइनस 3 करोगे, 1 माइनस 3 क्या होता है, माइनस का 2, बाहर आके क्या हो जाएगा 2, क्या है ये सम है। फिर ले लो 1 माइनस 5 कर लो, माइनस के 4 आएगा, माइनस 4 बाहर आके क्या होगा 4 आएगा, 4 क्या है सम है। ठीक है, अब 3 माइनस 5 कर लो, क्या आएगा माइनस का 2, बाहर आके 2 सम है। सारे कंडीशन को क्या कर रहा है, सम आना चाहिए, संतुष्ट कर रहा है। 3 माइनस 5 कर लिया, 1 माइनस 5 करो या 5 माइनस 1 करो, बात एक ही है। ठीक है, 3 का 5 के साथ दिखा दिया, 3 का 1 का 5 के साथ दिखा दिया, और 1 का 3 के साथ दिखा दिया, 3 का 5 के साथ दिखा दिया।
हाँ हो गया, है ना, 153। हाँ हो गया, सभी का दिखा दे, सारा सम आ रहा है। अब उसके बाद देख लो, दूसरा वाला देख लो, इस समुच्चय को मैं बी बोल लेता हूँ, जिसमें है 2 और 4। ठीक है, आप 1 - 3 लिखो या 3 - 1 लिखो, बात एक ही है। 3 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 क्या है हमारा, सम है। ठीक है, अगर आप 5 - 1 करोगे 4 आ जाएगा। 4 क्या है, सम है। ठीक है, यहाँ पर 5 - 3 करोगे 2 आ जाएगा। 2 क्या है, सम है। ऐसे यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ 2 - 4 करोगे, माइनस का 2 आएगा, मापांक के बाहर आके 2 होगा। 2 क्या है हमारा, सम है। अब 4 - 2 करोगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 क्या है, सम है। सम आना चाहिए कुल मिलाकर, क्या आना चाहिए, सम। तो ये इस समुच्चय के और इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से के साथ, अगर यहीं से ए लो यहीं से बी लो तो क्या हो रहा है, संबंधित है। तो लिख देना, समुच्चय इसके सभी अवयव, ठीक है, और इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, नीचे आप ये लाइन लिख देना। अब थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या है कि अगर दोनों समुच्चय, ये जो ए है, क्या है हमारे पास, 1 3 5। ठीक है, ये इसको ए बोल दिया और इसको मैंने बी बोल दिया। 2 4 ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ से कोई एक अवयव लो, वहां से कोई एक अवयव ले लो और उनको घटा के देखो। क्योंकि यहाँ से सपोज करो मैंने 1 लिया, वहां से मैंने 2 लिया, तो ये क्या आ जाएगा, -1, बाहर आके होगा +1। ये क्या है, विषम है। सम है क्या, नहीं है, सम नहीं आ रहा है। फिर ले लो, 1 में से 4 घटा लो, -3 आ जाएगा। 3 क्या है बाबू, विषम है। संबंधित है क्या, नहीं है। और ले लो, जैसे यहाँ से 2 लिया और यहाँ से 3 लिया, 2 में से 3 घटाओगे -1 आ जाएगा, बाहर आके हो जाएगा +1। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये भी विषम है। ठीक है, तुम और ले लो, 5 ले लिया मैंने, यहाँ से कुछ भी ले लो, 4 ले लो, ये क्या 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 है बाबू, ये विषम है। तो यहाँ से एक अवयव लो, वहां से एक अवयव लो और उसको इस सूत्र में रख लो। कौन से वाले सूत्र में, इस वाले में रखना होता, कंडीशन में सम आना चाहिए। सम आएगा तो संबंधित है, सम नहीं आएगा तो संबंधित नहीं है, अर्थात ये संबंधित नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी प्यारे बच्चों नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये भी बता दूँ। अब खोजते भी रहोगे सर पार्ट 2 कहाँ है, पार्ट 2 कहाँ है। पार्ट 2 ऑलरेडी करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। और हाँ, अगर अभी तक आपने लक्ष्य बैच हमारा ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ जाके लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। लक्ष्य बैच पर डेली क्लासेस हो रही है, सभी कक्षाएं चल रही है और सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को हर जगह शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।